बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात है इसकी न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्ज़िया और तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़िया का सदा खान न्याई साहब। नाज़रीन, बजट की आमद है और हुकूमत ये कह रही है कि हम बजट की तैयारी कर रहे हैं और बजट जो है वो अवाम दोस्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है IMF का वफद इस्लामाबाद में मौजूद है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके हाई ऑफिशियल से मुलाकात हो रही है और इतलात ये है कि 15,000 अरब से ज़ायद टैक्स जो है वो आम पे लगाया जाएगा और FBR जो है वो ये टैक्स कलेक्ट करेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या FBR जो है जिसका शॉर्टफॉल 683 अरब रुपए है, क्या वो ये 15,000 अरब रुपए का टैक्स वसूल कर सकती है आवाम से? और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि अगर एहसन इकबाल साहब और मौवन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ये कहें कि जी अवाम टैक्स नहीं देते तो हमारे पास यही तरीका है कि हम फ्यूल में इजाफी टैक्स लगा दिए जाए, जिसको लेवी कहा जाता है, तो हम इसी तरह टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ऐसे हालात में ये हुकूमत कितनी अवाम दोस्त हो सकती है, इस पे हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद होंगे, मुख्तलिफ ज़ाविये उनकी लेने की कोशिश करेंगे। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब। नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज्ज़िया कार सदा खान न्याई साहब। न्याई साहब प्रोग्राम में वेलकम। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर दर्शन साहब ने और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मैरी टाइम एंड लैंड अफेयर्स, और डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब हैं सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम। जी न्याई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों का और दोनों मेहमानों का। आप बताएं मेहमद साहब कि आप क्यों जवान होते जा रहे हैं दिन ब दिन? इसका पाकिस्तान से क्या था? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम सर की बात काट रहा हूँ भाई, बात ये पूरी जवाब देंगे, मैं बात काट रहा हूँ। ये खुद जवान नहीं हो रहे, सिर्फ ये औरों को भी जवान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जनरली स्पीकिंग, जवानी का ताल्लुक जो है ना, वो आपकी सोच से है। अगर आपकी सोच गलत हो, अगर आपकी सोच में बेईमानी हो, अगर आपके सोच में मिलावट हो, तो फिर इंसान जो होता है ना उसमें प्रॉब्लम आती है। वो बेशक अगर उसका चेहरा, उसका लेट्स से इतना लटका हुआ ना, उसके चेहरे के ऊपर से एक, जिसे हम कहते हैं ना, देखकर इंसान को अच्छा लगता है, जिसको आप जवानी कह रहे हैं, वो चीज़ नहीं आती। उसके मुंह पे एक फटकार होती है। नहीं, आपका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, उस चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आजकल के ज़माने में चेहरे से देखें ना, चेहरे से देखें, आपकी जो आपका दिन ब दिन देखें तो आप तारीक इंसाफ के आदमी लगते ही नहीं हैं। क्योंकि नॉर्मली तारीक इंसाफ के लोगों को टेंशन में डाला जाता है। ये जो साथ आपके दोस्त बैठे हैं, ये फिर उनके पीछे लगे रहते हैं। इन बेचारों की क्या हिम्मत किसी के पीछे लगे सर। अच्छा, हाँ जी, ये तो वो आप अभी उसे कहें कि यार चाय ले, वो चाय ले आएगा, उसकी क्या हिम्मत कि वो अपनी तरफ से जाके कहे कि बिस्कुट ले आता हूँ। नहीं, जिस तरफ से होता है उस तरफ से ही होता तो रहता है। देखिए, मुश्किल वक्त आता है, हर एक पे आता है। आपका जो असल, जो आपका जो डिफरेंस होता है ना, वो ये नहीं है कि मुश्किल वक्त आया कि नहीं आया, वो होता है कि आपने मुश्किल वक्त को कैसे उसको हैंडल किया। और ये भी है कि आप दोनों डॉक्टर हैं। जी जी, हाँ जी, और इसका मैं प्रैक्टिसिंग हूँ और ये पॉलिटिशियन है जो जिन्होंने गवर्नमेंट है और उनका चेहरा थोड़ा डाउन लग रहा है। गवर्नमेंट है, दोनों डॉक्टर हैं। सर जी, असल में तो हम गवर्नमेंट में ना, आप हमारे बगैर तो मुझे एक बात बताए, देखो ये आज मुझे बात बताएं, आप पिछले 4 साल में आपने एक प्रोग्राम किया हो कि जो आपने होली सोली मियां नवाज शरीफ पे किया हो, या होली सोली आसिफ अली जरदारी भी किया हो, और आप मुझे ये बता दें आपके कितने प्रोग्राम हैं पिछले 4 सालों में जो आपने होली सोली इमरान खान पे किया हो। नहीं, मैं तो होली सोली जब भी प्रोग्राम शुरू करता हूँ तो ये कहता हूँ, सच बात बताऊँ ना, नहीं आप झूठ बोलते हैं। नहीं, सच्ची बात। मैं ये प्रोग्राम शुरू करते वक्त ये बोलता हूँ कि हाफिज़ कुरान, तहज्जुद गुजार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करते हैं। ये मैं शुरू करता हूँ।
आज तो आपने नहीं किया, लेकिन चले हम करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, करना चाहिए सलाम, हर एक को करना चाहिए, उसका किसी चीज़ से वो नहीं है, लेकिन सलाम पेश करना अच्छी बात होती है। बताएं, मैं बड़ा आज हैरान हुआ कि ट्रंप ने कहा पाकिस्तान आऊँगा, पाकिस्तान नहीं आया, चाइना पहुँच गए। देखिए वो ट्रंप जाने, ट्रंप की बातें जाने, ये लोग जाने, इनकी बातें जाने। ट्रंप ने वहाँ, देखिए मेरी नज़र में मैं एक बात बताता हूँ, ट्रंप पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है, बेसिकली यूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है। ट्रंप फंस गया था ईरान के साथ, फंसा हुआ है। ईरान ने उसको लिटरली, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन उनके टेंडवे से यूं कर, हाँ, और चाइना अंदर उसको समझ नहीं आ, उसको समझ नहीं चाइना ने और रशिया ने उसको, ईरान को और उसके खिलाफ जितनी भी वो आई थी, उन्होंने उनको वीटो किया है। इस लड़ाई में वो होता है ना, एक दफ़ा मतलब मेरी और आपकी लड़ाई है, मैं इनको पकड़ के कहूँ यार मुझे छोड़ो, ये ट्रंप भी पाकिस्तान को करके कह रहा है कि यार मुझे आप कहो कि यार तुम ये ना कहो, बीच में से ट्रंप खुद कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो इधर से निकले कैसे, वो इतना बुरा फंसा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे निकले। बुरा फंसा इसलिए है कि सुबह और बात करता है, दोपहर को और नहीं सर, ये कर नहीं सकते, ये उनको करना नहीं चाहिए। इमरान खान की कॉपी करता है। नहीं सर जी, देखिए इमरान देखिए, कोई किसी की कॉपी करने से एक बात याद रखें, मैं किसी की भी कॉपी करूंगा ना, मैं जेन्युइन नहीं रहूंगा। आप जो मर्जी हो। अभी है, हाँ जी, अभी है इमरान खान, अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। और ना सिर्फ है सर, इमरान खान अगर आप पॉलिटिकली देखें, अगर आप स्टेचर वाइज देखें, इमरान खान ही है। सुनिए भाई आप, और तो कुछ नहीं है सर जी। मैं बात इनकी अपनी जगह पे ठीक है जी, ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई नहीं है, उनके अपने भी नहीं है। नहीं, अवाम उनके साथ है, उनके जो पार्टी के लीडर हैं वो साथ हैं। मैं आपको बताऊं, जो उनके लीडरान हैं, जो असेंबली में भी बैठे हुए हैं, हर जगह पे भी है, वो भी उनके साथ नहीं है, वो भी उनकी बातों से तंग है। वो तो इनका अपना मसला है कि आपस में जाने। लेकिन मैं इसमें बात करूंगा, जो आपने ट्रंप वाली बात की और पाकिस्तान की बात की, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज हुआ है, और बहुत आगे की तरफ आप देखें उनकी इज्जत भी हुई है। वरना आप देखें, अगर पाकिस्तान, भले कोई समझे यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी करे, अगर पाकिस्तान इसमें सेंसिबली प्ले नहीं करता, इसको सही मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं लेके जाता, तो ये थर्ड वर्ल्ड वार होनी थी। नहीं, लेकिन उसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल ठीक बात है और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी कारकर्दगी जो है ना, वो पॉलिटिकल थी। शहबाज शरीफ की ये बड़ी कामयाबी है कि उसने अपना सैयद आसिम मुनीर का साथ दिया, और बेसिक तो कामयाबी है सैयद आसिम मुनीर से, जो एक्सटर्नल मसाइल हमारे सेटल हुए हैं उसकी मेहनत से, उसकी रोल से हुए हैं, और बहुत ज़्यादा हमें इज़्ज़त मिली है, इसमें कोई शक नहीं है, जो सारी ज़िंदगी नहीं मिली। लेकिन इस टाइम हम इंटरनल सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जो पहले ही ख़राब था और अब हद क्रॉस कर गया। मैं आपको बताऊं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंटरनल की बात नहीं करा, कि जो काम शहबाज शरीफ साहब ने किया है, जो फील्ड मार्शल ने किया है, तो जब आप बाहर की बात जब वहाँ ठीक हुआ है, तो ये सिस्टम हम आपस में ही है ना, हम आपस में डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग बाहर भागे जा रहे हैं। वो इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि $300 अरब बाहर चला गया है, और सीडीए में जो तो 10 लाख रुपए तो नहीं गया, वो तो पिछली गवर्नमेंट में गया है, अभी गवर्नमेंट में नहीं गया। सीडीए में मैं जाता हूँ तो 10 लाख रुपए देना पड़ता है, रिश्वत इतनी हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी तो नहीं हुए, वो तो पिछली गवर्नमेंट में हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, ये तो चलता आ रहा है सिस्टम। आप देख ले, अब तो लोग बाहर से गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ वाली थी, इमरान खान साहब वाली थी, जो पीडीएम आप देख ले कि अभी तो दुबई से भी लोग इधर आ रहे हैं, बाहर मुल्क आप दोनों सीनियर मेंबर हैं, हमारे से ज्यादा असर वाले लोग हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा मशवरा और रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि अवाम के लिए, बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की इकानमी नंबर 1 पॉइंट पे होती है। अगर मुल्क की इकानमी ठीक नहीं होती, और वो लोग जो दुबई से निकाले जा रहे हैं, वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैसा
दुबई में गया है, और वो जो निकाले जा रहे हैं वो पाकिस्तान आने की बजाय ज़्यादातर चाइना और उधर जा रहे हैं। पाकिस्तान में आप कोई ऐसा सिस्टम दें कि जिसमें अभी IMF आई हुई है टीम, तो उन्होंने टैक्स और बढ़ा दिया IMF को खुश करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर के लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो सेफ्टी नहीं समझते, क्योंकि जहाँ जायदादों पे कब्ज़ा हो जाता है, जहाँ उस पे जो है टैक्स इतना है कि 40 लाख की ज़मीन जो है, 40 लाख का प्लाट होगा तो 60 लाख उसके टैक्स बन जाएंगे। इस सिस्टम को आप लोग रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को, और ये सिस्टम को बेहतर बनाएं ताकि जो फॉरनर हैं हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने बाहर पैसा भेजा हुआ है वो वापस लाएं। चाहे नवाज शरीफ है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे जरदारी साहब है, उन्होंने ही भेजा है तो उनको ही आप मशहूरी ना करें, वो भी वापस लाएं। मैं आपको बताऊं, मशहूरी करते कौन लोग वापस लाए? कौन लोग लाए? मैं असल में आपका मजाक समझ नहीं सका थोड़ा सा। आप चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब पैसे यहाँ वापस लेकर आए? में तो वापस ले आएंगे। लंदन नहीं साहब, आपने गोगी का जिक्र ही नहीं किया। हर वक्त गोगी के अगर है सब दुबई में, मेरे लिहाज से एक पॉलिटिशियन जिसकी जायदाद मुल्क से बाहर हो, जिनके जो यहाँ से जिनके मतलब बाहर हो और उनके डॉक्टर्स बाहर हो सारे, उनको इस मुल्क से क्या लेना देना? जब आप इलाज, ईद, सब कुछ बाहर कर रहे हैं, आपको इधर क्या लेना देना? आप सुने मेरी बात, जब से गवर्नमेंट बनी है, जब से गवर्नमेंट 50 साल के अरसे में मैं बता रहा हूँ, या तो देखें ना आप उस वक़्त ही कानूनी ले लें जब वो हमारे आर्मी चीफ थे अपना, वो कौन से जर्नलिस्ट हैं, बल्लास, पूरा नाम क्या है, समथिंग बल्लास, वो एक किस्सा सुना रहे थे अपने उसमें वीलॉग में उसका, ये जब मियां नवाज शरीफ साहब गए थे चाइना, उस वक्त का एक किस्सा सुना रहे थे। क्या? कि वहाँ पे किसी एक चीज में एक बंदे को उन लोगों ने छोड़े इसको नहीं यही तो चीजें हैं, इनको ठीक करोगे तो होगा बाबा, नहीं ठीक होगी। मुल्क देखें जब आपका चीफ मिनिस्टर, जब एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर जाके छोटे बच्चों की क्लास में जाके कहता है कि बच्चों करप्शन होती है, आप मुझे बाप बताओ आप क्या मैसेज दे? चीफ मिनिस्टर कौन सा? तहरीक KP के? नहीं जी, ये अपना क्या नाम है उसका, हमजा शहबाज जब गए थे। अच्छा, पहले की बात कर रहे हो? नहीं अभी 2 साल। नहीं, वो चीफ मिनिस्टर तो नहीं है ना जी। मैं आपको बताऊं, बात ये उस है बेचारे का तो पाकिस्तान कुछ भी बाहर नहीं होगा, लेकिन उसका तो सारा बाहर बिजनेस है। कहाँ से चला गया? ये पैदा यहाँ हुए हैं, ये लोग बड़े बड़े यहाँ पे, इनका बाहर कहाँ से चला गया? आपको मैं बताऊं, जब मियां साहब एग्जाइल में थे तो भी ये हमजा शहबाज शरीफ पाकिस्तान में थे और अब भी पाकिस्तान में। ये तो कारोबार उनका इधर ही है, कारोबार कोई उनका बाहर नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जैसे आप बाहर की बात करें, बाहर की जो आप बात करें, तो उसमें तो इन्होंने तो पूरा जोर लगा लिया, पूरे केसेस डाल दिए लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी केस साबित नहीं कर सके। लेकिन मैं बताऊं, अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया था, ये मुल्क के लिए काम करते तो कर सकते थे, लेकिन ये हुकूमत में आने के बाद भी कंटेनर से ये उतरे ही नहीं, कंटेनर पे ही चढ़े रहे। तो मैं बताऊं, मुल्क में अगर आप मेरी बात सुने ना, जब इंक्वायरी हुई अभी नैब ने की इंक्वायरी, मैं आपको एक बताऊं बात, आप लोगों को इस पे मेहनत करनी चाहिए, इंटरनल मामलात हमारे ठीक होने चाहिए। जब इंक्वायरी हुई तो तीनों पार्टियां, मकसूद जो सबसे ज़्यादा जरदारी साहब 900 अरब रुपए में उनका नाम आया, 900 अरब रुपया मलिक रियाज का, 900 अरब रुपया सबसे ज़्यादा जरदारी साहब का नाम आया। मैं रियली आपको बता रहा हूँ। और उस पर केस हुआ। और उसके दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ साहब का नाम आया कि उसने लंदन में इनके साथ बिजनेस किया, मलिक रियाज के साथ। तीसरे नंबर से गूगी का नाम आया। गूगी जो है वो इनकी इमरान खान की बेगम का बेटा होता है बनी गाला में, और उन्होंने बड़ी जगह ली, 300 कनाल, फिर उसके बाद सऊदीया उधर भेजी, दुबई पैसा भेजा। तो ये चीज़ें
तीनों की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, तब मामलात बेहतर हो सकते मैं आपको बताऊं, ये जो आपने बात की, पता नहीं जो इंक्वायरी की बात करी, ये केस तो चले कोर्ट में, नवाज शरीफ पे तो कुछ साबित भी नहीं हुआ। वो मैं आपको और तो नवाज शरीफ से साबित होना है, बेटों पे साबित होते नवाज शरीफ नहीं, उनके बेटों पे भी मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जो आप मुल्क के हालात की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपके थ्रू, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब पार्टी में अच्छी पोजीशन पे, आपके थ्रू फिर पहले भी हमने कहा है, स्पीकर साहब ने भी कहा था, आके मिलके बैठे, मुल्क को सवार, पहले मुल्क है तो हम सब हैं, और मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो सब तरक्की करेंगे, और हम लोग भी तब तक हैं जब तक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक होगी, तभी तो कह रहा हूँ। और इकोनॉमी इस तरह IMF कभी ठीक नहीं होने देगा हमारी। सर जी IMF की हमें जरूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए IMF का कोई प्रॉब्लम नहीं है। IMF बेसिकली आपको एक चीज है, IMF को बुरा कहना अपनी बात है, वो एक वो है, लेकिन IMF क्या कहता है, या कोई शख्स आपको क्या कहता है यार इस्लामी जो आपका जब सूद पे हम उसमें उसने नहीं कहा हुआ, हम खुद सूद के उस पे कर रहे हैं, और IMF से पहले के कर रहे वैसे कर रहे, तो इसका IMF पे नहीं डालना चाहिए, हम लोग खुद कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो ये ट्रम्प के साथ बैठे, ट्रम्प के साथ नहीं बैठे हम, ट्रम्प और नेतन्याहू के साथ बैठे हैं। ट्रम्प और नेतन्याहू आर पार्टनर्स, उन दोनों ने मिलकर ईरान पे अटैक किया है, और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें नेतन्याहू और ट्रम्प शामिल हैं। आप उसमें जाके बैठ गए हो, तो आप ये मत कहो देते हमारे साथ दोगलापन नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए IMF कहता है कि आप अपने खर्चे कम करो और आप अपनी इनकम बढ़ाओ। हम अपनी इनकम इसलिए नहीं बढ़ाते कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं करते। हम एक मोटरसाइकिल वाला है जो रोज़ाना का 1 लीटर डालता है, वो तकरीबन आप ये समझ लें 300 रुपये का या 400 रुपये का अब वो डालता है। वो महीने में 25 दिन या 30 दिन डालता है, तो आप देख लें 400 रुपये 30 से मल्टीप्लाई कर ले, 12,000 रुपये वो महीने के लगाता है। इसके मुकाबले में एक वडेरा है, और इनके सूबे में तो बहुत बड़े बड़े वडेरे हैं, और प्लस जो बहुत बड़े बड़े ये लैंडलॉर्ड्स हैं पंजाब में, जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उनकी फिर भी कदर सुन ले सर, उनमें जिनके हजारों जरब जमीन है या 100 के हिसाब से बोले, वो 1 रुपया टैक्स नहीं देते। अच्छा, जो बड़ी दुकानें हैं वो 1 रुपया अपने जो रेंटल इनके उस पे नहीं करते। अच्छा, इनके मिफ्ता इस्माइल एक मिनट है सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो नहीं है वो मिनिस्टर और MLA है। सर नहीं सर, देख लें, मैं मिनिस्टर MLA को छोड़ दें, आपका बिजनेसमैन जो है ना, आपके जो मिफ्ता इस्माइल कहता है कि मैंने एक ये किया था कि जितनी भी दुकानें, जो बड़ी दुकानें हैं, उनको हमने कहा था कि आप 3,000 से 5,000 रुपए टैक्स देना शुरू कर दो। मैं फ़र्ज़ करूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में, आप देख लें इस्लामाबाद में कितनी दुकानें होंगी, आप देख लें पिंडी में कितनी दुकानें होंगी, आप देख लें कराची में कितनी होंगी, लाहौर में कितनी होंगी। अगर उनमें हम टॉप के 30% ले लेते हैं, वो आपके 2 करोड़ से ज़्यादा दुकानें बन जाती हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा दुकानें आपको एवरेज 5,000 दे दे सर, ये आपका तकरीबन 1 खरब रुपए, पता नहीं कितने 100 अरब बन जाते हैं। जिनको जो टैक्स पे करते हैं उनको सिर्फ तंग करते हैं। एग्जैक्टली नहीं सर, वो जो आप बता रहे हैं उनसे तो जो टैक्स पेयर हैं वो पैसा लेते हैं, पैसा वो देते हैं। मेरी यार सुन ले, एक और आपको नहीं पता, वो पैसा जरूर देते हैं दुकानदार, लेकिन लोगों की जेब के लिए देते हैं, वो सरकारी तौर पे नहीं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट है ना। देखिए मेरे बाप बता देता हूँ, जब आप ये बात कर रहे हैं ना, इस वक्त जो बिजनेस तबका है वो तकरीबन 50% अपने पर्सनल उस पे दे रहा है और 60% अपने बिजनेस में दे रहा है। वो 60% अगर आप टैक्स माइनस कर दें और टैक्स आपका जो हो जाता है, आपके पास पीछे बचता क्या है? बिजनेस कहाँ हो रहा है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ना, बिजनेस नहीं हो रहा। अभी इन लोगों ने क्या किया है, SIFC पिछले 4 साल में बिल्कुल फेल हो गया। आते साथ ही कहा था SIFC की वजह से 100, देखिए SIFC ने आते साथ ही कहा था कि हम लोग $100 अरब लेकर आएंगे। मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी हमसे $300 अरब चले गए हैं। जो क्या नाम है उनका, उन्होंने एक वो कहते हैं कि रोजाना के लिहाज से की बात बता रहे थे, क्या बात थी? उसको छोड़ दें, वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, क्या बात थी? देखिए यही चीज़ थी, किकबैक्स की बात थी सर, और क्या थी? किकबैक की थी। अच्छा, किकबैक किया था
उन्होंने कहा था कि चाइना में एक बंदा बैठा था, वो बता रहा था, और ये मैंने एक वीलॉग में सुना है, वो ये कह रहा था कि जी उधर जाके उस बंदे को पता नहीं किस चीज़ का मिनिस्टर था या किस जगह पे सेक्रेटरी था, कुछ जगह पे था, उसको जाके कुछ कहा था कि ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो। बाद में वो बेचारा वो करता रहा, उसने कंप्लेंट की कि यार मुझे तो ये हो गया है, खुद तो ये कर लिया और मुझे ये कर लिया। ये सारी चीज़ें और ये होती रही हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मरियम नवाज साहिबा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग, मेरे जो दादा थे वो और उनके सारे बड़े जो थे वो अरबपति थे, पाकिस्तान बनने से पहले भी थे, अरबपति थे। ठीक है, ठीक बात। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के 2 इंटरव्यूज हैं। मियां नवाज शरीफ कहते थे कि मुझको पता नहीं 4 आने देते थे या 8 आने मिलते थे एज अ पॉकेट मनी। शहबाज शरीफ कहते थे हम लोग फलानी जगह पे गुल्ली डंडा खेलते थे। ये गुल्ली डंडा जो है ना, ये कभी अमीरों की गेम रही नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो कहते थे कि हम 4 आने पे फलानी जगह पे ये बर्गर और वो खाते थे। ये बर्गर ये कभी जो है ना, जो पाकिस्तान बनने से पहले जो अरबपति लोग थे उनकी ग्रूमिंग टोटली, आज के नोव रिचेस की मैं बात नहीं कर रहा, जो आज अरबपति हो गया। आज मैं अरबपति हो जाता हूँ तो मैं पिछले 20-30 साल में ये खोखो में से मैं खाना वाना खाता रहा हूँ तो मैं आज अरबपति हो गया तो मेरा और बात है। लेकिन जो जद्दी पूछती है ना सर, उनकी बड़ी डिफरेंट टोर होती है। नहीं, अमीर तो थे। किधर थे सर? सर जी मैं बताऊँ आपको, जब ये भुट्टो साहब की हुकूमत आई थी तो फैक्ट्रियाँ इनकी चली गई थी, और ये शुरू से ही मेहनत तो करते ही आ रहे हैं। जहाँ तक किकबैक्स की बात करते हैं, ये तो इल्ज़ाम मियाँ साहब पे लगते रहे, लेकिन कोई उस पे कोई प्रूफ नहीं हुआ। इवन जो लोग पार्टी छोड़ के गए, शायद काका नवासी को देख रहे, मुफ्ता इस्माइल को देख रहे, या चौधरी निसार साहब को, इंटरव्यूज है, गड़बड़ है नहीं उनके इंटरव्यूज है, उन्होंने खुद कहा है कि भाई नवाज शरीफ ऑनेस्ट आदमी है, वो किसी भी किकबैक में कभी भी मुलव्वस नहीं रहा। तो बाकी जो बात है आप देख रहे हैं, जब भी काम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, खान अब्बासी साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा था कि ये तो अपनी हुकूमत चला ही नहीं सकते। वो तो रोजाना कहते हैं। वो ये नहीं, वो तो अभी वो तो जो भी प्रोग्राम में आते हैं, मेरे दोस्त हैं, वो तो पुरानी बात। तो अभी आप देख ले, वही मुल्क चला रहे, हर जगह पे ट्रम्प भी उन्हीं का नाम ले रहे, सऊदी अरब वाले भी उन्हीं को वेलकम कर रहे। ये तो उनकी बात है ना, ये तो सब अभी सामने दिख रहा है। ताबेदारी का कमाल है। नहीं, ये तो अब सब दिख रहा है ना। ये मैं आपको ये बताऊं कि ये मुल्क में जो काम हुए, तारीख इंसाफ से सुलह हुई है आपकी। किसकी? नहीं, हम तो हमारे भाई हैं, हम तो कहते हैं आप आए बैठे। वज़ीर आज़म साहब ने पैगाम भेजा है मुज़ाकरात। बस देख ले, वज़ीर आज़म साहब ने भेजा है, उससे पहले स्पीकर साहब ने भेजा था। मैं खुद अभी कह रहा हूँ, ये पीपल पार्टी वाले 30 जून तक और अपना 1 जून तक इनको तंग कर रहे हैं, नून लीग को। क्यों? पीपल पार्टी, ये तो उनसे पूछे, हमें तो पता नहीं। बजट की वजह, बजट तो पास हो जाएगा। आप लोगों से मिल रही है पीपल पार्टी? वो मुझे नहीं मालूम। मैं उस लेवल पे नहीं हूँ जहाँ पे मुझे पता हो कि यार ये मिल रही नहीं मिल रही है। कुछ तो क्यों नहीं है? सुनने में ये आ रहा है, क्यों नहीं है? सुनने में ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को एक डर लगा हुआ है, या एक हवा में एक बात ये चल रही है कि आसिफ अली जरदारी को निकाल रहे हैं। अच्छा। और दूसरा ये है कि 18th अमेंडमेंट को रिवर्स कर रहे हैं, 28वीं ला रहे हैं, 28वीं ला रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं। जो पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स है, वो फेडरल के पास आ जाएंगी। उसके अलावा एजुकेशन, पॉपुलेशन, तो ये एडिशनल चार्ज जो है सदारत का, वो फील्ड मार्शल। असल चीज़ जो है ना, असल चीज़ जो है वो ये कि फाइनेंशियल पावर्स उनसे हट रही है सूबों से। जब सूबों से फाइनेंशियल पावर्स हट जाएंगी तो सूबों के पास कुछ नहीं रहेगा। और सिंध पे भी सवालात होंगे फिर। सिंध देखें, जाहिर है पीपल्स पार्टी, उनका असल जो इनकम ही वहाँ से हो रही है ना, वो इनकम खत्म हो जाएगी। वो क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे? आपकी बात 100% सही है। गलत काम होना है या नहीं होना, लेकिन मौजूदा हालात इसी तरह चल रहे हैं। मेरे लिहाज से मुझे अंदाजा बड़ा अच्छा काम किया। मुल्क का कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको उसने प्राइज न दी हो। जो तकरीब हुई है सदर हाउस में। देखिए इसमें यह कि मेरा एक वो है, एक प्रोफेशनल आदमी को आप ज़रूर उसकी कारकर्दगी दें। पॉलिटिशियन को कोई नहीं बनता, पॉलिटिशियंस आर कंट्रोवर्शियल, उनको देने की कोई तुक नहीं बनती। आप अपने लोगों को खुश करें, आप देते जाए, सारे जितने भी आपके लोग नहीं हो तो पुलिस के जितने शोहदा हैं उन सबको मिलना चाहिए।
आई एग्री, उनको बल्कि उनका पहले शोहदा तो पैकेज ऐसा से कभी नहीं देखिए हुआ ना। तकरीब ऐसे टाइम पे हुई है ना, सवाल उठ रहा है कि अचानक ही इस तरह की तकरीब आप बता रहे थे। अचानक हुई है। हाँ, अचानक हुई है। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये तकरीब टोटल आई डोंट नो कि इफ आसिफ अली जरदारी सिंगल हैंडेडली ये कर सकते नहीं कर सकते, ये कोई क्या चीज़ नहीं, है, सिंगल हैंडेड नहीं कर सकते। नहीं कर नहीं, सकते। इसमें तो सदर सब रियासत होते है, हैं, सदर रियासत हुकूमत है। होती हाँ, है, तो इसमें वो होती है ना, तो उसमें अदारे भी होते कौन कह हैं, रहा है? खुद होते हैं, सब होते हैं, तो ये तो सर जी ये लोग, इनकी एक तनख्वाह है, अच्छा, उस तनख्वाह से बाहर ये काम नहीं कर सकते। कौन सी तनख्वाह है? बस एक तनख्वाह है, वो तनख्वाह ये है किसकी? कि सदर की भाईजान तनख्वाह है? ये काम करो, ये काम करो, वरना हमें पता है कि तुम कितने वोटों से हारे हो। डॉक्टर साहब सदर की तनख्वाह ये कैसे सर पॉसिबल जी, है? ये मैं बताऊं आपको, मैं सही बात बता रहा हूँ। अच्छा। ये लोग नहीं। अगर इन लोगों में इतना दमखम होता है, ये खड़े होकर कहते हैं कि ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, सारा शोर मचाते हैं, एंड में वोट उनके उधर दे देते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं मैं यार? बताऊं डॉक्टर साहब आप नून लीग से डॉक्टर बताएं। साहब जो है वो इसी वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि इनकी हुकूमत और ये जिस तरीके से रहे हैं तो वो अपनी बात कर रहे नहीं, हैं। वो तो तीनों गवर्नमेंट ऐसी तरह रही है। नवाज लीग की, मैं बताऊं आपको, नवाज लीग की इसी तरह रही होती तो कितनी 3 दफा तो गवर्नमेंट उनकी चली गई, हमारी गवर्नमेंट 3 दफा तो उनकी गवर्नमेंट चली गई। देखिए इस वो तरह इसी है, तरह रही होती तो ऐसे थोड़ी होता। इस तरह है, मैं आपको ये एक बात ऐसा नहीं है बताता हूं। कि इनकी गवर्नमेंट, मैं ये कहूं कि जी आप लोगों की कोई खबर जो है ना वो सर्कुलेट ही नहीं होती। आप मुझे बताओगे हुमायूं, मेरे प्रोग्राम का ये क्लिप 3 लाख लोगों ने देखा है, मेरे प्रोग्राम का ये क्लिप 6 लाख लोगों ने देखा है, ये क्लिप इतने लोगों ने देखा है, हमारी व्यूअरशिप इतनी है। आपके पास एक डाटा होगा जो आप मुझे बताओगे कि ये मेरी स्टैंडिंग है, ठीक है। इसी तरीके से एक हुकूमत जब काम करती है तो उसकी स्टैंडिंग होती है, वो कुछ चीज़ें करती हैं। अच्छा, उस हुकूमत के दौरान में कुछ मुश्किल मरहले आते हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में सबसे पहले कोविड आ गया। कोविड के बाद उसके बाद फिर ये याद रखें ये जो यूक्रेन वॉर शुरू हो गई। अच्छा, 2019 में कोविड से पहले इंडिया के साथ लड़ाई भी हो गई थी, फिर गोगी आ गई। ठीक है, वो आते रहते हैं ये इस किस्म के लोग। देखें, इस गोगी टाइप के कैरेक्टर हमेशा होते हैं, ये अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, और ये अपने कहीं ना कहीं से, मैं आपके करीब हूँ ना, मैं आपके कुर्बत, ये जो आपने तस्वीरें लगाई हैं ना, इस किस्म की मेरे पास तस्वीरें हूँ आपके साथ की, मैं आधे अपने आपके ऑफिस में जाके तस्वीरें दिखा के ना अपनी खबरें शाया कर दूँ वैसे ही। इतने जो बात उसने उसको यही समझाया है कि ताबेदारी सबसे बड़ा काम है। सर जी, मैं आपको बताऊं, मिलजुल के अगर काम करने को आप ताबेदारी कहते हैं तो ये आपकी सोच है, लेकिन मुल्क को चलाने के लिए जो मेहनत शहबाज शरीफ कर रहे हैं, शायद इतनी मेहनत कोई और करता हो। और इसमें मैं आपको बताऊं, चीफ मिनिस्टर भी थे जी, इनकी बात ठीक है, मेहनती थे, मेहनत करते थे। अच्छा, नहीं सब हमारे गेस्ट हैं। आपको पता है पंजाब में इन 3 लोगों ने, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मिल के या इनके दौर में जितने भी हुए हैं, 47 खरब रुपए इन्होंने लगाए पंजाब में। 47 खरब रुपए। क्या पंजाब की हालत 47 खरब रुपए वाली है? पंजाब में लगाए, पंजाब में लगाए। उस पंजाब में इन लोगों ने तो गवर्नमेंट के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं लगा। उसमें क्या हुआ है? उसमें क्या हुआ है? दरख्तों वाली बात तो नहीं कि 10 लाख 10 करोड़ हमने दरख्त लगा दिए, वो तो नजर नहीं है। आप देखें, ये एक वो मेट्रो नहीं बना सके पिशावर वाली, उसको कितना टाइम लगा दिया। डॉक्टर साहब लाइन पे गेस्ट है फारूक यूनुस साहब हैं, इकोनॉमिस्ट है, सीनियर इकोनॉमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अच्छा फारूक साहब, आप बताएं कि इकानमी के मामलात पे हम बात कर रहे हैं कि और मामले तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे जा रहे हैं गवर्नमेंट की, तो इकानमी का मामला बेहतर नहीं है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो बड़ा सिंपल सा आपका सवाल है, और जो है कई सालों से इकॉनमी को बेहतर करने के लिए जो प्रपोजल चेंबर्स की तरफ से दी गई, उस पर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, जिसमें देखें हमने हमेशा बात की कि आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन का शिकार है और आपकी इंडस्ट्री जो है वो अंडर कैपेसिटी चल रही है। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रीजनल कंपटीटर के मुताबिक हमें मिले। अगर हम 11.5 सेंट पे हैं तो हमारे कंपटीटर जो हैं
वो 7 सेंट से 5 से लेके 7 सेंट तक है, बल्कि यहाँ पर तो अब कुछ ममालिक में 3 सेंट तक जिसमें ऑफर कर रहे हैं। पाकिस्तान से फैक्ट्रियाँ नाइजीरिया शिफ्ट हो रही हैं और हमने ये बताया कि हमें गैस जो है वो रीजनल हमारे कंपटीटर हैं उनके मुताबिक दी जाए, हमें उनसे सस्ता ना करें, उनको बराबर कर दें। और फिर हमने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको मेक श्योर किया जाए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मैं एलैबोरेट करूं तो मैं ये बरमला ये कहना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपके जो डिपार्टमेंट हैं 32 किस्म के, वो आपकी इंडस्ट्री को चलने नहीं देते, वो ईज पैदा नहीं करते, बल्कि ऐसे हिडन बैरियर्स लगाते हैं जिससे आपकी इंडस्ट्री बंद होती है। और फिर अभी इंटरेस्ट रेट आपने देखें कम करने की हम बातें कर रहे थे, इसको 11.5 पे ले गए, बढ़ा दिया इसको भी, बजाय कि इसको कम करते। अभी पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आप चेक कर लें कि किस रेशो से बढ़ी। क्या जंग के सबसे ज्यादा असरात पाकिस्तान पे ही होने थे कि हमने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम की कीमतें महंगी कर दी। और आज क्या हो गया कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, बढ़ गई, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई। आपका मटेरियल तो शॉर्ट था ही था, लेकिन जो एग्जिस्टिंग मटेरियल आपका पास था वो आपको जब पता है कि आप आगे से महंगा आएगा, आपको वार सरचार्ज लग रहे हैं, आपके फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स जाना था, आउट ऑफ बॉक्स जाके फैसिलिटेट करना था, टारगेटेड सब्सिडी देनी थी। जैसे हमारे हमसाया ममालिक ने सब्सिडी दी, इंश्योरेंस दी, तो हमें तो ऐसे काम करने थे। आप देखेंगे हमारी डिक्लाइन का शिकार है एक्सपोर्ट। क्या उसकी वजह है? वजह यही है कि हम महंगे, जब हम compete ही नहीं कर पाएंगे। और फिर देखें, मुझे तो समझ नहीं आती कि पॉलिसी बनाते वक्त अभी हमसे बजट प्रपोजल मांगी, हमने चैम्बर की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बना के भेजा जिसमें SME सेक्टर की प्रमोशन के लिए तजावीज़ दी कि जब तक आपका SME सेक्टर जो है वो फ्लरिश नहीं करेगा, आपकी ना एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ना आपकी इंडस्ट्री खड़ी होगी। मैं सवाल करता हूं जब भी अपने मिनिस्टर हजरात से कि क्या वजह थी कि लास्ट ईयर आपने शुगर पहले एक्सपोर्ट की और फिर आपको वही शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी। किसने इसका एनालिसिस रिपोर्ट बनाई? कौन ये रिपोर्टें उनको देता है कि इस वक्त एक्सेस है हमारे पास? देखें, आपकी वैल्यू एडेड कन्फेक्शनरी जो है वैल्यू एडेड करके आपके अफ्रीकन कंट्री से एक्सपोर्ट हो रही है, आपको डॉलर आ रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मेरी 8-9 लोगों से कराची का, लाहौर का सबसे बात हुई, तो यही बातें थी, लेकिन इस बातों का गवर्नमेंट कोई असर तो नहीं ले रही। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा जी। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि जब मैंने बजट प्रपोजल भेजी थी तो मैंने ये भी साथ बरमला आप लोगों के तवस्सुत से ये मैसेज दिया कि खुदारा इसको आपने पढ़ना है, ना कि रद्दी की टोकरी में फेंकना है। लेकिन मैं ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करूँगा कि इस दफ़ा मुझे FBR चेयरमैन उन्होंने भी कॉल की, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी लूप में लिया कि ये आपकी ये जो प्रपोजल आई हैं ये किस तरह वर्केबल है। तो मैंने उन्हें बताया, और बल्कि मैं यहाँ पर अगर ये कहूँ कि मेरी आज से 3 दिन पहले बिलाल कियानी साहब से एक तवील उनसे एक टेलीफोन की बात हुई और वो इंटरेस्टेड थे कि SME सेक्टर को हम और जो ट्रेड क्लास है इसको हम चाह रहे हैं कि फैसिलिटेट करें। तो मैंने कहा जब आप फैसिलिटेट करेंगे तो आपका टैक्स नेट भी बढ़ेगा। क्या आपने उन्हीं लोगों से टैक्स इकट्ठा करना है या आपने जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स में ला के टैक्स बढ़ाना है? बड़ा सिंपल है। आप देखें ना, वो जो FBR चेयरमैन है वो तो बिल्कुल, जो मौजूदा FBR चेयरमैन है बहुत अच्छा आदमी है, वो तो बिल्कुल वो जो ऊपर से जो पॉलिसी बनती है वो तो ऊपर मिनिस्ट्री में बनती है, वो तो उस पॉलिसी को आगे चलाते हैं। ऐसे ही है। देखें, हमने इसको इंटीग्रेट करना है।
हम जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब FIFC में भी बैठे होते हैं, वहां भी कर्नल साहब को जब बता रहे होते हैं, तो मकसद है कि चीजों को इंटीग्रेट किया जाए। हमें किन चीजों की कस्टम वैल्यू कम करनी है, किन की ज्यादा करनी है, कौन से हमें SRO चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम ये है कि जब आप आइडेंटिफाई करते हैं चीजें तो होनी वो कहीं और से होनी होती हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि तमाम लोगों को ये बताया जाए कि इस मुल्क की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के जो फॉरेनर हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको कोई रिलीफ ऐसा दिया जाए कि वो पाकिस्तान पैसा लाएं बजाय कि चाइना और इधर उधर भेजने के। जबरदस्त सर, ये अभी मेरी एक चंद रोज एक मीटिंग थी, तो मैंने ये कहा था कि राइट नो इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस, कि जो आपने बात की कि $100 अरब बाहर चला गया, वक्त है कि अब वो पाकिस्तान में आए, ना कि सिंगापुर। पाकिस्तान आना चाहता है, वो लोग आना चाहते हैं, लेकिन सर हमें कैसे आएगा, मुझे बताएं। हालात ऐसे खराब हैं कि नहीं। अच्छा फरूख साहब, आपकी जब मल्टी नेशनल कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में। मैं आपको बताऊं, एक सिंपल फार्मूला है, मुझे ये बताएं, आप हो या मैं हूं, मुझे जहां से प्रॉफिट आएगा मैं वहां इन्वेस्टमेंट करूंगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर मुझे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट मिलेगा, मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगी। नहीं, मुझे एक और जो खास रीजन है ना, खास रीजन की तरफ आप नहीं जा रहे। खास रीजन ये है कि पाकिस्तान जो पैसा लाएं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई भी सदर आसिफ जरदारी है, उनका अगर बाहर कारोबार है तो वो पाकिस्तान में लाते हैं तो उनको न पूछा जाए, ना उनका खबरें लगाई जाएं कि जी ये है वो है। तो सर दे देनी चाहिए एमनेस्टी, ऐसी निकाल देनी चाहिए अगर इससे पाकिस्तान में पैसा आता है और पाकिस्तान इससे आएगा पाकिस्तान में, क्योंकि आपके लीडर आपके जितने तीनों तारीख इंसाफ का लीडर है या पीपल पार्टी का है या नून लीग का है, उन लीडरों का बहुत ज्यादा मामला बाहर है, वो आ जाएगा सारा अगर आप कोई पूछ न करे। हमने वो कोई करना चाहिए, बिल्कुल कोई एमनेस्टी कोई देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ सिर्फ इन 3 पार्टियों का नहीं, और भी बहुत ज्यादा पैसा फारूक साहब, मैं आपसे एक दादो शुमार आपके सामने रखता हूँ, ये जरूरी इसलिए भी है कि हमारे बाकी गेस्ट इनको भी टाइम देते हैं। जरा शॉर्ट सा आपसे क्वेश्चन है कि FBR का शॉर्टफॉल जो रहा है वो है 683 अरब रुपए, और अब 3718 अरब रुपए इकट्ठे करना है और रोजाना की बुनियाद पे आपको 62 अरब करना होगा। अब जो आपका बजट बन रहा है उसमें इतलात ये हैं कि 15 अरब से ज्यादा के टैक्स लगाए जा रहे हैं जो आवाम से इकट्ठे किए जाएंगे। टैक्स से लगाए जा रहे हैं जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेयर नहीं है ना, उनसे फिर जेब में पैसा डाला जाता है। ठीक है, तो IMF भी डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है। ऐसे टाइम में ये FBR जो है वो किस तरह से इतनी कलेक्शन कर पाएगा इतने बड़े टैक्स की? सर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए कभी भी FBR चलो डॉक्टरों से हम इलाज पूछते हैं ना कि इकोनॉमी का क्या इलाज है। डॉक्टर साहब मायूस साहब आप ये बता दें। हमारे साथ दोनों डॉक्टर साहब हैं, MNA भी हैं और लीडर भी हैं, एक तारीख इंसाफ के हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर मायूस साहब आप ही बता दें, आप ये इलाज बताएं जी, क्या इकोनॉमी का इलाज चाहिए? इकोनॉमी का मैं बताऊं आपको, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन एज ए लेमैन या पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं इतना समझता हूँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। कम से कम हमारे भाई ने ये तो माना कि उनको मिनिस्टर साहब ने भी कॉल की, FBR के चेयरमैन भी मिले और उससे सजेशन ली। और मैं बताऊं यार मैं बता रहा हूँ मेरी 10 FBR के चेयरमैनों से बात हुई है, वो इकोनॉमी के लिए रोते हैं, हम रोते हैं इकोनॉमी के लिए। मैं बताऊं ये आपकी बात गुरबात इतनी गुर्बत हो गई है, मैं हकीकत बता रहा हूं। बिल्कुल, मैं तो पता है हम लोगों को, रियल एस्टेट बंद हो गई है, जो बार बार हम कहते हैं रियली है, हम इसको इबादत समझते हैं कि आप इकोनॉमी पे तवज्जो दें, आप वो गरीब लोगों के लिए रोटी। हम मेरे 4 अखबार हैं, हमें पता है इलाकों का कि किस तरह गुर्बत है, ऐसी गुर्बत है जो आप परेशान हो जाएंगे लोगों। मकसूद वो कहते हैं जी इतने गरीबों को, भाई उसको इकानमी के मामलात को, कंस्ट्रक्शन का कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, रियल स्टेट बिल्कुल बंद हो गई है,
और वो जो है बिल्कुल बंद हो गई है। कहीं रियल स्टेट का काम, सोसाइटियाँ थी, ये थी, तो चलो कंस्ट्रक्शन तो हो रही थी, पैसा उबारी भेजी जा रहे थे। आप इसकी तरफ देखें, आप दोनों सीनियर मेंबर हैं, चैम्बर के जितने प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे साथ बात की है एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पेशल। हाँ, और वो जो है वो जिस तरह अभी हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट ने बात की, आप इंटरनल मामलात को देखें, इकानमी को देखें, इकानमी ठीक कर लोगे तो सारे हालात मैं उसी पे आ रहा था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू से आप देख ले, ये डिमांड ही खत्म हो जाएगी कि जी प्रेसिडेंट बना दो हाफिज कुरान नहीं, गुजार को। मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमी की जो बात करते हैं, पहले तो हमें एफबीआर को ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करना भी चाहिए। आम आदमी को आप ये भी खत्म हो जाएगी कि सूबों में फाइनेंस खत्म कर दो, और इधर 28वीं तरमीम जो वो भी आ रही है, वो भी डिस्कशन। जाहिर है पैसा होगा तो सब कुछ होगा, तो ये चीज़ तो खत्म होनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर एफबीआर चाहे वो इस सिस्टम को थोड़ा ठीक कर, नहीं चाह सकता। मैंने आपको अर्ज किया, मैं आपको बताऊं कि एफबीआर का चेयरमैन नंबर 1 आदमी है, मेरी खुद उससे मीटिंग हुई, उसने कहा नहीं साहब हम कोई काम ऐसा नहीं कर सकते कि जो ऊपर से पॉलिसी आए तो उसके खिलाफ करें। पॉलिसी आपका फाइनेंस मिनिस्टर और आप लोग बनाते हैं। पॉलिसी वो एफबीआर के चेयरमैन, किसने क्या किया? इनका फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं है। पॉलिसी ये लोग बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। मैं सबसे ये बात कह रहा हूँ कि इतना सिस्टम इजी होना चाहिए कि जैसे सब लोग वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है जी, क्या कह रहे हैं? कौन? ये तो बादशाह लोग हैं, जो भी चाहे बोलते रहते हैं। इसी वजह से तो यहाँ तक आगे पहुंचे, वरना हुकूमत में होते हुए, गवर्नमेंट में होते हुए बाहर बैठे हुए। तो यही बातें हैं इनकी। वो बात बेसिक प्रिंसिपल एक बात याद रखें, जब भी आप कोई काम करेंगे ना, अभी हमारे भाई ने भी कहा है, वो बिजनेसमैन है, सारों ने जितने चैम्बर के कोई बंदा इकोनॉमी को सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एक चीज है। सबसे पहले ये है कि आपके घर में, आपके बिजनेस जहां आप कर रहे हैं वहां पे कोई फड्डे ना हो, ठीक है, वहाँ पे इंस्टेबिलिटी ना हो। पाकिस्तान में एक सिवियर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब मैं आमतौर पे आपके जो लोग हैं उनको समझाने के लिए, जब हम कहते हैं ना कि यार हमारी बाहर बहुत वाह हो रही है और अंदर खैर है हम लोग, ये एक आदमी उसने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है लेकिन उससे बदबू आ रही है, उसके साथ कौन बैठेगा? ठीक है, आपने अपने अंदर चीज़ें ठीक करनी है, आपने घर के अंदर चीज़ें ठीक करनी है। उसका अब मैं मिसाल दे देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2021-22 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 128 अरब रुपए पेट्रोल के ऊपर लेवी लेती थी, जो कि टोटल रेवेन्यू का खाली 2% था। नहीं, 20%। 2% था सर, मैं बता था 2% था ना सर, मैं बता रहा हूँ ना सर, 2% था, ठीक है, टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। आज ये लोग तकरीबन 1.5 खरब रुपए, 1500 अरब रुपए ले रहे हैं, जो कि टोटल रेवेन्यू का तकरीबन 11% बन रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो 11% उस वक्त लेती तो फिर पेट्रोल, अच्छा मेरे लिहाज से तो एक काम करें, एक कोशिश करे, लोगों को एक यहाँ पे इश्तिहार दे कि वो कुर्बानी का गोश्त जिसको मर्जी देते ना दे, अलबत्ता मगज उन लोगों को दे जो समझते थे कि 150 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है। मेरी बात सुने, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, बिलावल भुट्टो साहब हो, इनके कारनामे अजीब व गरीब हैं। आपको नया कोई रास्ता तलाश करना होगा। नहीं सर, के लिए मैं बताऊं, नया रास्ता है। और ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है, आप देख लें, डिफॉल्ट से बचाया, मुल्क में इज्जत, दुनिया में इज्जत हुई, दुनिया में जितना काम हो रहा है अभी मुल्क में नहीं हुई। मुल्क में कैसे नहीं हुई? आप देखिए जो काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किए, आपको ज्यादा और मिसाल नहीं देता। यहाँ का आप देख ले, इस्लामाबाद का देख ले, फ्लाई ओवर 5 साल से बंद पड़े हुए थे, वो आके शहबाज शरीफ ने। आज इलेक्शन कराओगे ना? जी सर, आज की वो तो टाइम पे होगा सर, इलेक्शन तो होगा टाइम पे। आज कैसे इलेक्शन कराओगे? ये तो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वो एक गिलगित बल्तिस्तान में क्या है, उसमें उन लोगों ने सर जी, उसमें उन लोगों ने वो डेमोक्रेटिक गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जिसने पीटीआई के साथ इल्हाक किया है, उसको बैन कर दिया।
वो सर ये ऐसे तो नहीं हो किसने सकता। किया है, किसने डॉक्टर साहब? ये इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क में हम लोग मेरिट की बजाय ताल्लुकात बनाने के चक्रों में, पैसे बनाने के चक्रों वो तो में सारी रिश्वत गवर्नमेंट दे है। दो, चलें, सिफारिश करा ठीक है, दो, ठीक- मेरिट नहीं बहुत करना बहुत है। शुक्रिया, बहुत मेरिट बहुत की शुक्रिया। बेसिस पर ताल्लुकात आप आप दबाओगे। बनाएंगे तो लोग वोट ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, थैंक यू जी नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात है इसकी न्याज़ी के साथ में खुदा हाफ़िज़।